पशुओं के यारे पशुओं के प्यारे पीएम के डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने यारे प्यारा ने रिश्तेदार ने चाचे ताऊआ ने भाण भाइया ने अगत पड़ोसी मित्र प्यारा ने सीमा पर जवाना ने खेतम किसाना ने मदन पुट्ठी की राम राम भाई। आज एक और नई जानकारी के साथ आपके साथ पेश हुए हैं भाई। अपनी वीडियो पसंद आओ तो वीडियो ने लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। और जो भाई चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो न कर लो, वीडियो न करो शेयर और चैनल को करो सब्सक्राइब। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है जेर का भाई, क्योंकि अब फिलहाल जो मौसम चल रहा है इसके अंदर जो है जेर रुकने की समस्या पशुओं में आती है। क्योंकि अब जो जुलाई अगस्त का जो महीना है ये इसमें पशु जो है ज़्यादा मात्रा में जो है बच्चा देते हैं। और ये मान के चलो अब ऐसा टाइम आ चुका है 90% वैसे जो है जेर नहीं डालती। उनके कारण होते हुए कई कारण हैं, जैसे पहले के टाइम में अपना पशु को आप बाहर घुमा के लेके आते थे और वहाँ पर उसको चराने के लिए लेके जाते थे, तो वो अलग अलग तरह की जो है जड़ी बूटियाँ खाती थी, जिससे पशु के अंदर जो भी विटामिन्स होती है उनकी कोई कमी नहीं रहती थी। इस वजह से जो है पशु अच्छी तरह से तो बच्चा देता था और अच्छी तरह से जेर डालता था। तो वही जेर में रुकावट डालने वाले तत्व है, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, सेलेनियम है, विटामिन ई है, जिंक है, कॉपर है, इन सब का रोल होता है जो जेर डालने में काम करता है। तो इनकी डेफिशिएंसी होने की वजह से जो है अपना पशु जेर समय पर नहीं डालता, और समय पर जेर नहीं डालता तो पशु ये समझ लो भाई दूध से भी अच्छी तरह नहीं चलेगा, क्योंकि इसका कम्बिनेशन होता है। अगर पशु जेर नहीं डालता समय पर तो वही पशु के अंदर बच्चादानी के अंदर कचरा रहता है, वो फिर मवाद बन जाती है, उससे इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर आपकी पशु की बच्चादानी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया तो ये समझ लो उस ब्यात में दूध बहुत ही कम चांस है कि पशु बना जाएगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। पशु को जो है जेर गिरने का नॉर्मल टाइम 7-8 घंटे होता है। मैं कुछ एक पशुपालक भाई है जो ब्याने के 2 घंटे बाद ही ये बोलने लग जाते फ़ोन करके, भाई डॉक्टर साहब आपका जो है मेरी भैंस ने जेर नहीं डाली। तो 7-8 घंटे तक कोई लेट नहीं होता, आराम से रहो, ना उस कुछ जेर गिरने की दवाई देने की जरूरत ना किसी चीज़ की, मात्र अपने जो है गुड़ की आवटी वगैरह दे के उसका इंतज़ार करो। और दोस्तों उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर आपने जो है दवाई देनी है। और दवाई देने का भी एक तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। अगर आपका पशु जेर डालने के लिए अगर जोर लगाता है तो उस टाइम पे जो है हमें जो ये मार्केट में अलग अलग तरह की जो जेर गिरने की दवाई आ रही है वो कभी नहीं देनी चाहिए जो पशु जोर लगाता है। और जो पशु जोर नहीं लगाता, बिल्कुल आराम से खड़ा रहता है, उस पशु को आप जेर गिरने की दवाई दे सकते हो। अगर जो पशु जोर लगा रहा है और उसको अगर आप जेर आउट पिला दोगे तो आपका पशु और ज़्यादा जोर मारेगा, और उस जोर मारने से जो है आपका पशु प्रोलैप्स कर देगा, यानी कि शरीर जो है वो बाहर निकाल देगा। और शरीर बाहर निकलने के बाद आप सभी जो पशुपालक है जानते हो पशु की वो दुर्दशा हो जाती है भाई, बहुत ही भयंकर। ये समझ लो पशु ऊपर जाके वापसी आता है भाई, इतना भयानक जो है पशु के अंदर पेन होता है और इतनी जो है सीरियस कंडीशन होती है। उसके लिए तो दोस्तों आपने क्या करना होता है, जब अपना पशु जोर नहीं मारता तो आप जेर आउट दे सकते हैं, नहीं तो उसको हमें घुमा फिराना चाहिए भाई, जितना भी उसके पशु को घुमाना चाहिए। जब ब्यात नज़दीक आ जाता है पशु का तो उसको हर रोज़ जो है जोड़ के गहरे पानी में तो कभी नहीं डालना चाहिए ब्यानतार पशु को, लेकिन एक बार जोड़ तक घुमा के ज़रूर लेके आना चाहिए। 2-4 किले अगर कोई पशु किसी के पास जोड़ की व्यवस्था नहीं है तो 5-6 किले जो है पशु को हर रोज़ घुमा के लेके आना चाहिए। उससे पशु ब्याने में भी दिक्कत नहीं करता और समय पर जेर भी अच्छी तरह डालता है। और दोस्तों कई बार आपने देखा होगा
कई जो है पशुपालक मेरे पास भी फ़ोन आते हैं, भाई इतनी गर्मी का मौसम होता है और उसमें बोल देते हैं भाई इसको जो है कैल्शियम की बोतल लगा दो, माइफैक्स जो आती है। तो दोस्तों उसके लिए भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। वे जो बोतल है वह तभी लगाई जाती है जब आपका पशु कैल्शियम तोड़ दे। अगर आपका पशु नाड़ मोड़ कर बैठता है, कैल्शियम तोड़ने की निशानी है दोस्तों। अगर आपका पशु नाड़ मोड़ के बैठता है, आपका पशु का शरीर ठंडा हो चुका है, या फिर आपका पशु ज़्यादा देर तक बैठा रहता है, उस कंडीशन में जो है कैल्शियम की कमी होती है और उस कंडीशन में ही जो माइफैक्स की बोतल है वो लगानी चाहिए। अगर आपका पशु को आप ज़्यादा बुखार होगी उस कंडीशन में माइफैक्स लगवा लेते हो तो उसमें जो है आपको पशु को दिक्कत हो जाएगी और आपको परेशानी होगी। तो उसी कंडीशन में बोतल लगवाएं जब आपका पशु को कैल्शियम की ज़रूरत हो। तो दोस्तों एक बात और है भी, जेर किन पशुओं की लगती है। एक 7-8 महीने के अगर आपका पशु बच्चा गेर देता है, 7वें से 8वें 9वें 10वें महीने 8वें 9वें महीने तक अगर आपका पशु जेर वो ब्याह जाता है, बच्चा डाल देता है, तो उस कंडीशन में जेर रुकती है, क्योंकि उस कंडीशन में लगभग पशुओं को ब्रूसेला की बीमारी हो जाती है और ब्रूसेला बीमारी का इलाज कराना बहुत ही ज़रूरी है। और इसका पता कराने के लिए आपको बड़े बड़े जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल वहाँ पर चेक कराना पड़ता है। जैसे अपने हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर ब्रूसेला टेस्ट हो जाता है। अगर आपका पशु 7, 8, 9 महीने में अगर बच्चा डालता है तो उसका ब्रूसेला टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि ब्रूसेला ऐसी बीमारी है जो पशुओं से जो है इंसानों में भी हो जाती है। अगर इस कंडीशन में आपका पशु है तो उसका ब्रूसेला टेस्ट ज़रूर कराएं, क्योंकि अगर उसका दूध भी अगर आप पिएंगे तो वो भी जो है हानिकारक होता है। तो दोस्तों अगर 7वां 8वां 9वां महीने में अगर आपका पशु बच्चा डालता है तो उसका ब्रूसेला टेस्ट आपने ज़रूर कराना चाहिए। और जब ब्रूसेला बीमारी के अंदर जब पशु बच्चा डालता है तो उसकी एक निशानी और होती है, उसकी जेर जरूर रुकती है भाई। अगर जेर रुकी नो समझ लो 99% जो है ब्रूसेला उसके अंदर है, तो उसका टेस्ट हमें ज़रूर कराना चाहिए। और जब पशु हो जाए भाई, अब फिलहाल ये मान के चलो 24 घंटे के अंदर तक लगभग पशु जेर डाल देता है तो कोई दिक्कत नहीं होती और आप ज़्यादा हड़कंप ना मचाएं। तो दोस्तों उसके बाद फिर जो है अब की जो कंडीशन देख के अब की जो पशुओं की कंडीशन देखते हैं उससे ये मान के चलो आप, अगर आपका पशु ब्याह जाता है तो उसको हर रोज़ 100 ग्राम जो है जेर गिराने की जो दवाई आती है वो हमें 100 ग्राम ज़रूर पिलानी चाहिए भाई। 5-10 दिन लगातार अगर आप उसको 100 ग्राम जेर गिराने की दवाई पिलाओगे तो बच्चा दाने की जो है सफाई अच्छे से होगी, और बच्चा दाने की सफाई अच्छे से होगी तो आपका पशु दूध से भी अच्छे से चलेगा और जल्दी ही जो है अपने पीक पर पहुंच जाएगा। तो जेर अगर आपका पशु आराम से डाल देता है उसके बाद भी जो है आपको उसको जेर आउट पिला देनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई कचरा ना रहे। अगर बच्चा दाने में कचरा नहीं रहेगा तो आपका पशु जो है जल्दी ही दूध बना देगा। तो दोस्तों आपने एक चीज़ और भी देखी होगी, कई बार आपका पशु पूरा आप खुआ पिया के उसको बिल्कुल तकड़ा कर देते हो और उसकी जेर रह जाती है। और कई बार आपने देखा होगा कोई गरीब आदमी है, उसकी भैंस बिल्कुल कमज़ोर सी है लेकिन उसका जो है पशु जेर आसानी से डाल देता है वही। तो उसका कारण यही होता है, आप घर पर जो है उसको तूड़ी डाल दिया, चून डाल दिया या दलिया डाल दिया, खड़ डाल दी, सीमित जो अनाज होता है वही डालते हैं वही। तो उसको जो है विटामिन्स की जो कमी हो जाती है, इस वजह से जो अपना तकड़ा पशु है वो समय पर जेर नहीं डालता। और एक गरीब आदमी है वो क्या करता है, खेतों से जाके जो है नाली के ऊपर से घास काट के ले आता है और तरह तरह की जो है उसके अंदर जड़ी बूटी आ जाती है, और जिससे खाकर उसका पशु थोड़ा बहुत कमज़ोर ज़रूर होता है लेकिन जेर गिरने में या ब्याने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर भरपूर मात्रा में सभी
पौष्टिक तत्व होते हैं। यही कारण था कि पहले के टाइम में जब आप अपने पशुओं को घुमा फिरा के चरा के लाते थे तो इतनी ना तो कोई बीमारियां होती थी और ना ही ब्याने में या जैद डालने में कोई दिक्कत होती थी, और दूध भी जो है पशु आसानी से बना देता था, क्योंकि वो हर तरह की जड़ी बूटियां खाता था और उन जड़ी बूटियों से जो है बच्चा दाने की जो सफाई है वो अच्छे से हो जाती थी। और बच्चे दाने की सफाई अगर अच्छे से होगी तो आपका पशु समय पर जो है दूध बनाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बता दिया है जेर गिराना क्यों ज़रूरी है। अगर जेर ना डाले तो कब उसको जो है जेर आउट की जो दवाइयाँ आ रही है जो जेर गिराने की, वो कब जो है देनी चाहिए हमें, क्योंकि 7-8 घंटे के बाद ही पिलानी चाहिए, उससे पहले कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और क्या कारण है भाई जेर नहीं डालने के, ये भी सभी मैंने आपको बता दिए हैं। क्योंकि अगर आपका पशु एक जगह खड़ा रहेगा तो उनमें जो है ये दिक्कतें आती है, और अगर आपका पशु समय से पहले ब्याह जाएगा तो उसमें भी ये दिक्कतें आती है भाई जेर रुकने की। क्योंकि आपने देखा होगा एक जैसे ककड़ी की बेल होती है, उसके अंदर क्या होता है, अगर आप कोई कच्ची ककड़ी तोड़ते हैं तो उसके तोड़ने में हमें पूरा जोर लगता है, और एक कीरी ककड़ी होती है बिल्कुल कीरी हुई, तो उसको तोड़ने में बहुत आसानी होती है, आराम से जो है वो टूट जाती है। क्योंकि पशु के शरीर के अंदर 180 से 120 के लगभग जो है कोटिनिडल होते हैं, जिससे वो जो जेर है चिपी होती है, और वो ये समझ लो भाई काकड़ी का नाकू होता है उसी तरह उनको चपे होता है। अगर आपकी भैंस पूरे टाइम लेके और उसके अंदर सभी पौष्टिक तत्व होते हैं तब ब्याती है तो वो जेर आसानी से डल जाती है, नहीं तो बहुत टाइम लगता है। तो दोस्तों, आज जो है मैंने जेर के बारे में सारी जानकारी आपको दे दी है। तो अपनी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करो। तो सारे दर्शकों भाई मदन बुट्टी की राम राम।